हरे कृष्ण। तो आज जो है हमारा उद्देश्य ये है कि इस 7वें स्कंद के पहले अध्याय को हम पूर्ण करें। उम्मीद है कि हम जो है उसका आज पूर्ण कर सकेंगे, नहीं तो अगर समय बहुत ज़्यादा लग रहा है तो हम जो है उसको कंटिन्यू करेंगे। हम ऐसा कोई क्रम या समय से के पाबंदी में से नहीं चलेंगे या हमें 5 दिन के अंदर ही ये सब ख़त्म करना है या कंप्लीट करना है। हम धीरे धीरे जो है जाएंगे, क्योंकि जितना भी अगर थोड़ा सा भी अगर हम समझ लें और थोड़ा सा भी अगर हम श्रवण कर लें तो हमारे लिए बहुत ही लाभदायी होगा, बहुत ही आनंदमय होगा और बहुत ही सुंदर होगा। तो इसीलिए अब हम शुरू करेंगे पहले अध्याय को समझने के लिए। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगना ललिता श्रीविशाखावितं च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो शुरू करने से पहले हम जो है 6ठे स्कंद का जो प्रसंग है उसका थोड़ा हम जो है उसमें झांकी डालेंगे। जस्ट विल टेक अ ग्लिम्स ऑफ 6th कैंटो। 6ठे स्कंद के अंतिम अध्याय में जो है मरुत गण की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। वहां पे हम जानते हैं कि दीति जो है बहुत दुखी थी जब उनके 2 पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का जब वे मारे गए तो वे बहुत दुखी हो गई और बहुत क्रोधित भी हो गई कि ये इंद्र जो है वो बहुत ही दुष्ट है, वो बहुत ही क्रूर है, वह बहुत ही इंद्र भोगी है और इस इंद्र को मैं जो है क्षमा नहीं कर सकती। तो उन्होंने अपने पति कश्यप मुनि को प्रसन्न करके, और जब वे प्रसन्न हो गए तब उन्होंने जो है उनसे कहा कि मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो इंद्र को मार सकेगा।
कश्यप मुनि तो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए, दुखी भी हो गए, क्योंकि इंद्र उनके ही पुत्र है। अभी वे कैसे ये वरदान दे कि उनको एक पुत्र हो। दीति जो है कश्यप मुनि की एक पत्नी है, और दूसरी जो है अदिति, और अदिति के द्वारा जो इंद्र और जो अनेक आदित्य है उनका जन्म हुआ, और दीति से दैत्य। जब इंद्र ने इस प्रकार से दीति के पुत्रों का वध किया, तब वे बहुत दुखी हुई, और दुख के कारण उसने सोचा कि इस इंद्र को वो उसका विनाश होना जरूरी है। और कश्यप मुनि से उन्होंने प्रसन्न करके ये जो है प्रश्न करके उन्होंने जो है ये इस प्रकार से कहा कि कश्यप मुनि ने सोचा कि अभी क्या करूं, मैंने तो उनको कहा दिया है कि जो भी तेरी इच्छा है मैं पूर्ण करूंगा। तो इस प्रकार से उन्होंने जो है उनको इस प्रकार से एक व्रत, विष्णु का व्रत, वैष्णव व्रत करने के लिए कहा। और बहुत सुंदर रूप से वर्णन किया गया कि उन्होंने सोचा कि विन विन सिचुएशन कैसे करे। तो उन्होंने कहा कि ये जो है इस व्रत करने से इंद्रहा मतलब जो है इंद्र को मारने वाला या इंद्र का मित्र, दोनों मीनिंग है जो वर्णन किया गया है पिछले स्कंद में। तो ये पूरा जो व्रत भी उसका कैसे पालन किया जाना चाहिए वो सब जो है पूरे छठे स्कंद के अंतिम अध्याय में वर्णन किया गया। और इस प्रकार से दीति ने बहुत ही ध्यान पूर्वक भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ये वैष्णव व्रत किया। जब इंद्र को पता लगा कि इस प्रकार से दीति जो है उनको मारने के लिए एक पुत्र उत्पन्न करने जा रही है, तो वे जो है अपना वेश बदलकर वहां पे उनके पास आए और उनके साथ उनकी अच्छी तरह से सेवा करने लगे। उनको व्रत के लिए, पूजा के लिए फूल लाना, फल लाना, ये सब लाना, और सब उनको सहायता करने। और फिर उनका उद्देश्य क्या था कि किसी न किसी प्रकार से इनके व्रत को मैं भंग करूं। और जब उन्होंने एक मौका पाया, लंबी कथा नहीं, इन शॉर्ट में मौका पाया, तो जब उनके गर्भ में वे पुत्र थे तब वे गर्भ के अंदर जो प्रवेश किए इंद्र ने, और उन्होंने जो है वज्र से उनके जो गर्भ का जो पुत्र था या गोला था उसको उन्होंने 7 टुकड़े कर दिए उनके वज्र से। और जैसे ही उन्होंने 7 टुकड़े करे तो वे 7 सुंदर बालकों के रूप में प्रकट हुए। तो इंद्र जो है चकित हो गया। फिर उन्होंने वापस कोशिश की उन सब 7 को वज्र से मारने से, उस प्रकार से 49 पुत्र। फिर वे जो है जो बहुत ही तेजस्वी पुत्र जो साक्षात ओरिजिनल उनके गर्भ में जो है इंद्र से प्रार्थना करने लगे कि हे इंद्र, हम तो आपके भाई हैं, आप कृपया करके हमें मत मारो। और इंद्र ने देखा कि इनको मारना कठिन है, क्योंकि जो दीति जो है वे विष्णु का व्रत कर रही, वैष्णव व्रत कर रही है, तो वे जो है बाहर आ गए। ये सब 49 जो बालकों के साथ वे बाहर आ गए। और दीति ने देखा, और दीति ने जब देखा कि इंद्र के पुत्र, इंद्र और उनके पुत्रों के साथ इंद्र खड़ा है, तो दीति ने कहा कि पुत्र, तुम यहां कैसे? तो अचानक इंद्र ने सोचा कि हाँ, मैं यहाँ पे जब से आपने ये ठान लिया था कि आप एक पुत्र को
उत्पन्न करने जा रहे जो मुझे मार सकता है। तब से मैं बहुत परेशान, मैं सो नहीं पा रहा था, रात की नींद मेरी हराम हो गई, मैं क्या करूं। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने कोशिश की, लेकिन आपके व्रत के प्रभाव से ये जो है, ये 49 मरुत जो है वे उत्पन्न हुए। तब दीति जो है, जब उन्होंने ऐसा व्रत किया तो ये व्रत के कारण उनके अंदर परिवर्तन हो गया, वे शुद्ध हो गई। उनका मन जो है, जो पहले उनके प्रति इंद्र के प्रति द्वेष था, वो खत्म हो गया। और उनको कह रही, बेटा, पहले तो उनको मारने के लिए तुली थी, लेकिन ये है वैष्णव व्रत या वैष्णव या भगवान के साथ संबंध। जब हम भगवान के साथ संबंध रखते हैं तो हमारे हृदय में अगर कितने भी दुष्ट क्यों न हो या हमारे कितने भी गलत विचार क्यों न हो, वे जो है नष्ट हो जाते हैं। और ये दीति के जो इस भाव से, इस प्रसंग से हम जान सकते हैं। तो दीति ने कहा कि हे इंद्र, हालांकि मैंने आपका वध करना चाहा, लेकिन ये बहुत ही अच्छा है कि आप हमारे सामने प्रस्तुत है। और ये जो 49 मरुत है, वे जो है कितने तेजस्वी और कितने अच्छे बालक हैं। मैं नहीं चाहती हूँ कि ये जो बालक है कि वे जो असुरों के संग में रहे। ये आपके भाई है, इसीलिए आप जो है उनको अपने साथ ले जाए। देखिए ये कितना परिवर्तन उनके मन में हुआ कि उन्होंने कहा। तो अभी भी जो है मरुत जो है इंद्र के भाई के रूप में उनको सहायता करते हैं। और जब असुरों के साथ जब युद्ध होता है तो वे जो है उनकी सहायता करते हैं। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज जो है इस कथा को सुन रहे हैं। और जब उन्होंने सुना कि दीति इतनी दुखी हो गई थी कि उन्होंने जो है एक इतना दुख, जब उनके दोनों पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का वध किया गया, तब उन्होंने ऐसा इच्छा की कि मुझे पुत्र चाहिए जो इंद्र का वध करे। तो इस पर महाराज परीक्षित यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं कि किस प्रकार जो है भगवान का जो स्वभाव और भगवान के गुणों का वर्णन करते हुए ये यहाँ पे श्री परीक्षित महाराज जी को श्री सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं कि भगवान का स्वभाव जो है कैसा है। समप्रिय सुरी ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान् वेदे विषमो यथा। महाराज परीक्षित ने पूछा कि हे ब्राह्मण, भगवान विष्णु सबों के शुभ चिंतक होने के कारण हर एक को समान रूप से अत्यधिक प्रिय है। तो 3 गुण यहाँ पे जो है परीक्षित महाराज जो है भगवान के गुणों का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान जो है सम है, सबके प्रति संभाव रखते हैं। दूसरा है कि वे प्रिय है, और तीसरा है कि सुहृद है। भगवान समदर्शी है, सबके साथ समान भाव रखते हैं, सबके प्रिय है और सबके सुहृद है, हितैषी है, शुभ चिंतक है। और ये जो है
यहाँ पे बताया गया भगवान स्वयं, वे स्वयं वैसे है, इनका ये स्वभाव ही ऐसा है। ऐसा नहीं है कि वे किसी के शुभ चिंतक बन गए, जैसे कि कोई अपना कोई अब हमारे लिए कुछ अच्छा करता है तो हम जो है खुश होकर उनके शुभ चिंतक बन जाते हैं, या किसी के ऊपर हमारी दया आ जाती है। ऐसा नहीं है, भगवान का स्वभाव स्वयं से ही वे ऐसे हैं। ये उनका स्वभाव है कि वे जो है सबों के शुभ चिंतक होने के कारण हर एक को समान रूप से अत्यधिक प्रिय है। तो फिर उन्होंने किस तरह एक साधारण मनुष्य की भांति इंद्र का पक्षपात किया और अनेक असुरों का वध किया। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं कि भगवान जो ऐसे विषम व्यक्ति के जैसे उन्होंने कैसे ही देवताओं का पक्षपात किया, किस प्रकार से इन देवताओं को पक्षपात करके ये असुरों का वध किया। हालांकि वे तो समदर्शी हैं, सबों के प्रति संभाव रखने वाला व्यक्ति कुछ लोगों की तरह किसी के प्रति पक्षपात करेंगे और अन्यों के प्रति शत्रु भाव रखेंगे। तो सामान्य व्यक्ति ऐसे किसी के साथ पक्षपात करते हैं या किसी को के साथ जो है शत्रुता करते हैं। पर भगवान तो ये भगवान का स्वभाव है, और हर बार जो है वे जो है भगवान एते चाम सकला पुंसा कृष्णास्तु भक्त इंद्रारि व्याकुलम लोकम हृदयन्ते, कि जय हर बार इंद्र की शत्रुओं को व्याकुलम, इंद्र आदि व्याकुलम, जिन्होंने जो इंद्र को सताने वाले ऐसे व्यक्तियों को वे जो है ऐसे इंद्र के शत्रुओं का वे वध करते हैं और बार बार जो है अनेक अवतार लेते हैं। व्याकुलम लोक इंद्र आदि। तो ऐसे प्रतीक होता है कि जो इंद्र का हितैषी है वो भगवान का हितैषी है। तो वे कैसे ऐसे पक्षपात कर रहे हैं, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। आगे वो कह रहे हैं कि साक्षात विष्णु, भगवान विष्णु साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा समस्त आनंद के आगार है। अतएव उन्हें देवताओं का पक्ष ग्रहण करने से क्या लाभ मिलेगा। वे तो स्वयं भगवान जो है, यहाँ पे बताया गया कि भगवान विष्णु साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा समस्त आनंद के आगार है। तो उनको क्या लेना देना है इंद्र से, उनको इंद्र से क्या प्राप्त हो सकता है। जैसे कि सामान्य व्यक्ति कभी किसी का पक्षपात करते, कुछ लेना देना होता है, चलो उन्होंने मुझे मदद किया तो हमें भी उनको मदद करना है, ऐसे मन में। लेकिन भगवान को क्या लेना देना, और भगवान को असुरों से क्या भय, भगवान को क्यों असुरों से भय है कि उनको वे वध करे, और इंद्र से क्या लेना देना है कि उनका पक्षपात करे। ये सब चीजें जो है मुझे समझ में नहीं आ रही। तो इसीलिए हे ब्राह्मण हम मुझे समझाइए कि अतएव उन्हें देवताओं का पक्षपात करने से क्या लाभ मिलेगा, इस प्रकार उनका कौन सा स्वार्थ सिद्ध होगा। कैसा स्वार्थ, भगवान तो इनसे परे हैं। जब भगवान दिव्य है तो फिर उन्होंने असुरों से भय क्यों, तो कोई भय नहीं।
और उनसे उनसे ईर्ष्या कैसी? भगवान को ईर्ष्या क्यों असुरों से, या उनसे भय क्यों? क्योंकि वे तो आनंद के आगार है। तो आगे परीक्षित महाराज कहते हैं कि हे सौभाग्यशाली एवं विद्वान ब्राह्मण, यह अत्यंत संदेह तद विषय बन गया है कि नारायण पक्षपात पूर्ण है या निष्पक्ष है या पक्षपूर्ण। अभी ये संदेह, अभी मैं जानना चाहता हूं, ये थोड़ा जो है संदेह है मेरे मन में, आप कृपया करके मुझे समझाएं कि जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो किसी का पक्षपात नहीं करता, वे मुझे ये बात नहीं समझ में आती कि क्या वे पक्षपात करते हैं या नहीं करते। कृपया निश्चित शास्त्र द्वारा मेरे इस संदेह को दूर करे कि नारायण सर्वदा पक्षपात रहित तथा सबों के प्रति सम है। तो मुझे ये बताइए कि प्रश्न ये है कि भगवान जो है क्या इंद्र का फेवर करता है, या असुरों का वध करता है, या उनके इंद्र के और देवताओं को साथ उन्होंने जो है उनके पक्ष में और असुरों को वध कर रहे हैं। ये मुझे थोड़ा समझने नहीं आ रहा है बात, कैसे भगवान ऐसे। तो भगवान जो है इसके विषय में मैं जानना चाहता हूं। और फिर सुखदेव गोस्वामी जो है परीक्षित महाराज का ये जो प्रश्न है वे जो है उनका उत्तर देते हैं। कि और ये बात परीक्षित महाराज जो है सभी ऋषि मुनियों के सामने भगवान के गुणों का वर्णन, या भगवान के ये जो संदेह उनके मन में है, और पहले ही जो श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में वर्णन किया कि कौन कौन लोग स्वर्ग से ऋषि मुनि आए थे। श्री सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बीच में जो ये वार्तालाप सुनने के लिए स्वयं जो है स्वर्ग से ऋषि आए थे। परशुराम वहां पे बैठे थे जो अपने इतने इतने शिष्यों के साथ वहां पे उपस्थित थे। वेद व्यास थे, वेद व्यास और उनके गुरु नारद मुनि और सभी ऋषि मुनियों के समक्ष ये जो परीक्षित महाराज जो है ये प्रश्न पूछ रहे हैं। ऐसी सभा में, क्योंकि भगवान के विषय में जो है ऐसे बड़े बड़े ऋषि मुनि उपस्थित होकर सब कुछ, ऐसा नहीं कि उनको कोई कामकाज नहीं, सब कुछ छोड़ के यहाँ पे उपस्थित होकर भगवान की महिमा और भगवान की गुणगान को सुनने के लिए जो है बैठे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी जब परीक्षित महाराज ने इस प्रकार से प्रश्न किया तो सुखदेव गोस्वामी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि ये तो बहुत श्रेष्ठ प्रश्न है। हे राजन, आपने मुझसे अतीव श्रेष्ठ प्रश्न किया है। क्यों? क्योंकि भगवान के कार्यकलापों से संबंधित कथाएं
जिनमें उनके भक्तों की भी यशों का वर्णन रहता है। तो अभी इस कथा में, इस प्रश्न में भगवान की कार्यकलापों की कथाएं, संबंधित कथाएं और उनके साथ संबंधित उनके भक्तों की कथा, जैसे हम जानते हैं कि भगवान श्री हरि की कथा है, भगवान श्री कृष्ण की कथा है और उनके भक्त प्रहलाद की कथा है। तो आपके प्रश्न से ये जो है ये पावन करने वाली है, क्योंकि आपके प्रश्न से जो ये वर्णन किया जाएगा उसमें ये जो है भगवान और भगवान के यश का वर्णन किया जा रहा है। भक्तों को अत्यंत भाने वाली है, तो भक्तों को भाती है। और ये कथा, ये प्रश्न जो आपने पूछा है, इस प्रश्न के उत्तर में ये सब सम्मिलित है। भक्तों के मन को भाने वाली ऐसी अद्भुत कथाएं सदैव भौतिकतावादी जीवन शैली के कष्टों का निवारण करने वाली होती है। ये हम पढ़ चुके, हम समझ रहे। अब हम रोज जो है श्रीमद् भागवतम का पाठ कर रहे हैं और इतने अनेक अनेक शब्दों में विदुर जी ने इस कृष्ण कथा का महिमा जो है बताया है। और यहाँ पे श्री सुखदेव गोस्वामी वही बात कर रहे हैं कि भौतिकतावादी जीवन शैली के कष्टों का निवारण करने वाली है। जिस प्रकार से दीति के कष्ट का निवारण हो गया, उनके हृदय में जो गांठ था उसको छिद्र कर दिया, क्योंकि जैसे ही भगवान श्री हरि के कार्यकलाप, भगवान हरि की कथाएं सुनने से सभी जो है, सिर्फ श्रवण करने मात्र से सभी कष्ट दूर हो जाते अपने आप। अतएव नारद जैसे मुनि श्रीमद् भागवतम के विषय में सदैव उपदेश देते रहते हैं। अभी सुखदेव गोस्वामी उदाहरण दे रहे हैं कि श्री नारद मुनि जो है भगवान के परम भक्त हैं, वे भी जो है हमेशा श्री भगवान का उपदेश सबको देते रहते हैं, क्योंकि इससे मनुष्य को भगवान के अद्भुत कार्यकलापों के श्रवण तथा कीर्तन की सुविधा प्राप्त होती है। आपने जो ये प्रश्न पूछा है, इस प्रश्न से जो है सभी को लाभ होगा और अद्भुत कथाओं, श्री हरि की अद्भुत कथाओं के श्रवण तथा कीर्तन की सुविधा प्राप्त होती है। अब मैं सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अब मैं श्री व्यासदेव को सादर प्रणाम करके भगवान हरि के कार्यकलापों से संबंधित कथाओं का वर्णन प्रारंभ करता हूं। तो अब जो है श्री सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु सदा भौतिक गुणों से परे रहने वाले हैं। अभी आपके मन में जो है ये जो प्रश्न उठा है, ये जो है उसका उत्तर मैं दे रहा हूं। अभी ये फिलोसॉफिकली जो है पहले यहाँ पे श्री सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु सदा भौतिक गुणों से परे रहने वाले हैं, अतएव वे निर्गुण कहलाते। तो ये भगवान
कि वे निर्गुण है, वे अज है। यहाँ पे वर्णन किया है। अजन्म होने के कारण उनका शरीर राग तथा द्वेष के से प्रभावित नहीं हो। निर्गुण मतलब वे सभी गुणों से परे हैं। अगर राग और द्वेष है वो गुणों के प्रभाव के कारण होता है, और जो गुणों से परे हैं, जो निर्गुण हैं, उनमें राग और द्वेष कैसा? उनमें तो ये राग और द्वेष हो ही नहीं सकता, और वे अजन्मा है। ठीक है, तो इस प्रकार से, और उनको क्या भय है? वे आत्माराम है, वे स्वराट है, वे किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, सब कुछ इनके ऊपर आश्रित है, वे सबके साथ संभाव रखते हैं। तो यद्यपि भगवान सदैव अजन्मा होने के कारण उनका शरीर राग तथा द्वेष से प्रभावित नहीं होता। यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जो है परीक्षित महाराज को कह रहे हैं, यद्यपि भगवान सदैव भौतिक जगत से ऊपर है, किंतु अपनी आध्यात्मिक पराशक्ति के से वे प्रकट हुए और बद्ध जीव की भांति कर्तव्यों तथा दायित्वों को बाह्य रूप से स्वीकार करके उन्होंने सामान्य मनुष्य की भांति कार्य किया है। तो भगवान जो है, अभी एंड ऑफ क्लास में प्रश्न उत्तर होगा, ओके, तो ध्यान से सुनिए। भगवान सदैव भौतिक जगत से ऊपर है, वे अपनी आध्यात्म शक्ति पराशक्ति के अनुसार कार्य करते हैं। वे जो है माया शक्ति के अंदर नहीं रहते, लेकिन वे ऐसे कार्य करते हैं। लेकिन जब वे ऐसे कार्य करते हैं तब भी जो है वे माया शक्ति के वश में नहीं रहते, वे अपनी आध्यात्मिक शक्ति के अनुसार ये कार्य करते हैं। वे निर्गुण हैं, वे अजन्मे हैं, और दूसरी बात ये भी है कि वे काल का प्रभाव उनके ऊपर नहीं। तो ये राग और द्वेष, ये तीनों गुणों के कारण जो है उपस्थित रहता है, जो भगवान में नहीं है। तो भगवान निर्गुण है, वह प्रकृति से परे हैं, वे काल से भी परे हैं, और वे समदर्शी है सबके। क्योंकि जिसमें राग और द्वेष नहीं है तो वे कैसे पक्षपात किसी का करेंगे? तो क्या कारण? तो हे राजा परीक्षित, सत्व रज तम ये तीनों भौतिक गुण भौतिक जगत से संबंधित है। तीन गुण किससे संबंधित है? भौतिक जगत से। अतः ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को छू तक नहीं सकते, ये भगवान को छूते नहीं हैं, ये छू नहीं पाते हैं। ये तीनों गुण एक साथ बढ़ या घट कर कार्य नहीं कर सकते। तो ये जो है हम देखते हैं, और हमने तीनों गुणों के ऊपर, इसीलिए भगवत गीता का अध्ययन पहले करना बहुत जरूरी है। तो हम समझेंगे ये गुण क्या है, उनका प्रभाव कैसा है, किसके कैसे चलता है, कैसे उनका कंपटीशन चलता रहता है, और किस प्रकार से ये सब कार्य होता है। तो ये जो है यहाँ पे ये और भी अच्छी तरह से उदाहरण के द्वारा यहाँ पे प्रस्तुत किया जा रहा है श्रीमद् भागवतम। ये यथामाम प्रपद्यन्ते, जब
सतोगुण का प्रधानता होता है तो ऋषि तथा देवता उस गुणों के बल पर सम्मानित होते। तो जब सतोगुण का प्रभाव होता है तो क्या होता है, ये जो देवता और ऋषि जो है उन पर सन्नति करते हैं और उनसे वे परमेश्वर द्वारा प्रोत्साहित एवं प्रेरित किए जाते हैं। तब ये गुण जो है, जब उनका प्रभाव ज्यादा होता है तो देवताओं के ऊपर प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार जब रजोगुण प्रधान होता है तो असुर गण फूलते फलते हैं, और जब तमोगुण प्रदान होता है तो यक्ष तथा राक्षस समुदित पाते हैं। भगवान प्रत्येक के हृदय में स्थित रहकर सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण के फलों का पुष्ट करते हैं। तो ये जो है भगवान तो सिर्फ जो गुण के अनुसार क्योंकि वे परमात्मा के रूप में सभी के हृदय में है, तो इस प्रकार से जो है भगवान जो है उस प्रकार से उनकी इच्छा के अनुसार सब हो रहा है। भगवान किसी का पक्षपात नहीं कर रहे। तो बहुत सारे श्लोकों के बीच से ये जो है सुखदेव गोस्वामी ने जो ये वर्णन कर रहे हैं। तो अगर ध्यान पूर्वक और डिटेल रूप में पढ़ना चाहते हैं तो ये वर्णन किया गया है। पर ये इतना ही जानना बहुत जरूरी है कि भगवान जो है निर्गुण है, भगवान प्रकृति से परे हैं, वे अजन्मे हैं और वे किसी का पक्षपात नहीं करते, क्योंकि वे जो प्रकृति के तीनों गुणों में वे नहीं हैं, तो उनके लिए कोई भी द्वेष उनके मन में नहीं रहता, किसी के साथ भी ऐसा नहीं। तो ये पूरा जो काफी श्लोकों के द्वारा महाराज सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को समझाया। अब वे कह रहे हैं कि उनका एक ऐसा और एक उदाहरण से बताने जा रहे हैं जिससे ये कथा की प्रारंभ होती है। हे राजन, पूर्व काल में जब महाराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर रहे थे तो महर्षि नारद ने उनके पूछे जाने पर कुछ ऐतिहासिक तथ्य कह सुनाए, जिससे पता चलता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान असुरों का वध करते समय भी कितने निष्पक्ष रहते हैं। अभी भगवान श्लोक संख्या 13 if you're looking for it, कि किस प्रकार से यहाँ पे भगवान श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि पूर्व काल में युधिष्ठिर महाराज के यज्ञ, ये राजसूय यज्ञ, युधिष्ठिर महाराज जो है राजसूय यज्ञ में जो है सभी के सामने पूछ रहे हैं कि ये क्या है, और इस से जो है ये साबित किया जाएगा कि भगवान असुरों का वध करते समय भी कितने निष्पक्ष रहते हैं। इस संबंध में उन्होंने एक जीवंत उदाहरण प्रस्तुत किया। युधिष्ठिर महाराज ने एक जीवन उदाहरण प्रस्तुत करके ये बताया कि किस प्रकार से एक प्रश्न पूछ के कि एक जीवंत उदाहरण। हे राजन, महाराज पांडु के पुत्र महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय के यज्ञ के समय शिशुपाल को परम भगवान कृष्ण के शरीर में विलीन होते हुए स्वयं देखा। तो यहाँ पे जो है श्री सुखदेव गोस्वामी जो है हमें
उस राजसूय यज्ञ के सभा में लेके जा रहे थे, जहां पे उस राजसूय यज्ञ के समय शिशुपाल सबसे दुष्ट था। उन्होंने देखा कि परम भगवान कृष्ण के शरीर में विलीन होते हुए स्वयं देखा, अतएव आश्चर्यचकित होकर उन्होंने वहीं पर बैठे महर्षि नारद से उनका कारण पूछा। तो अभी यहाँ पे वक्ता कौन है? वक्ता है श्री नारद मुनि। अब ये शिफ्ट हो रहा है। अब यहाँ पे वक्ता और श्रोता श्री सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बीच में चर्चा चल रही। अभी जो है वे जो है श्री सुखदेव गोस्वामी रिले कर रहे हैं जो उस सभा में श्री नारद और युधिष्ठिर महाराज के बीच में जो कथा हुई थी, उसका वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है या करना शुरू हो जाएगा कि उन्होंने इस प्रश्न नारद जी से, उन्होंने महर्षि नारद से इसका कारण पूछा कि ऐसे कैसे, उनको ऐसा कैसा, ये उन्होंने भगवान के शरीर में लीन हो गए। जब उन्होंने यह प्रश्न पूछा तो वहां पर उपस्थित सारे ऋषियों ने भी इस प्रश्न को पूछे जाते सुना। तो सब लोग, अभी ये सभा, इस सभा में भी बड़े बड़े महान व्यक्ति, ऋषि मुनि, महाराज युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ हो रहा है और यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं। किससे? नारद मुनि से प्रश्न पूछ रहे हैं, जहां पे स्वयं श्रोता भगवान श्री कृष्ण हैं। भगवान श्री कृष्ण वहां पे बैठे हैं और नारद मुनि उत्तर दे रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज जो है ये प्रश्न पूछने जा रहे हैं। युधिष्ठिर ने कहा, यह अत्यंत अद्भुत है कि असुर शिशुपाल अत्यंत ईर्ष्यालु होते हुए भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शरीर में लीन हो गया। ये सयुज्य मुक्ति बड़े बड़े आध्यात्मिकवादियों के लिए भी दुर्लभ है। तो फिर भगवान के शत्रु को यह कैसे प्राप्त हुआ? ये बहुत ही अद्भुत है। हे महामुनि, नारद जी को कह रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं नारद मुनि से कि हम सभी भगवान की इस कृपा का कारण जानने के लिए उत्सुक हैं। मैं उत्सुक कि कैसे उन्होंने ऐसी कृपा की, ऐसे दुष्ट शिशुपाल जैसे व्यक्ति के ऊपर कैसे उन्होंने ये। तो हम जो है उत्सुक है। मैंने सुना है कि प्राचीन काल में वेन नामक राजा ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की निंदा की थी और उसका हाल क्या हो गया कि उनको नरक में जाना, वो भी थोड़ा सा निंदा, इतना भी नहीं। वेन, महाराजा वेन ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की निंदा की थी। फलस्वरूप सारे ब्राह्मणों ने उसे उस बाध्य किया कि वह नरक में जाए। शिशुपाल को तो भी नरक में जाना चाहिए था, तो फिर वह भगवान के शरीर में किस तरह लीन हो गए? बहुत आश्चर्य है। क्यों? तो यहाँ वे कहते हैं कि वे कैसे हो सकता है
ऐसा व्यक्ति जो बाल्यकाल के प्रारंभ से ही जब वह ठीक से बोल नहीं सकता तब वो भगवान को गाली देना शुरू कर दिया, वो भगवान की निंदा कर, वो बोल भी नहीं सकते थे। दम घोष सूत पाप आरंभ्य कल भाषणात मतलब तोतला बात, जब कल भाषणात मतलब बचपन में बच्चे का तोतला बात करने में भी वे जो है भगवान का निंदा कर रहा था भगवान को, और वो ऐसी ऐसी चीजें बोल रहे थे हर बार, जो पूर्ण समय बचपन से लेकर अभी यहाँ पे इस राजसूय यज्ञ में भी उन्होंने भगवान के विषय में कितनी कितनी बुरी बातें बताई कि वहां पे कुछ लोग जो उपस्थित थे उन्होंने अपने कान बंद करके वहां से चले गए, और भगवान सुन रहे हैं। भीम उठकर उनको भगवान कह रहे रुको। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए, और ऐसे दुष्ट व्यक्ति धर्मघोष के महापापी पुत्र शिशुपाल ने भगवान की निंदा करनी प्रारंभ कर दी, और वहां वह मृत्यु काल तक श्री कृष्ण के से ईर्ष्या करता रहता। मृत्यु का लास्ट में भगवान ने उनको सावधान भी किया। मृत्यु काल उन्होंने छोड़ा नहीं। बहुत द्वेष, बहुत ही जो है भगवान के प्रति उन ईर्ष्या कर रहे, निंदा कर रहे। पहले से ही, पर और भी अधिक जब भगवान ने उनकी दुल्हन बनने वाली दुल्हन को भी उन्होंने चुरा लिया और खुद लेके गए, और भी उनका तो बहुत ही विष बढ़ता गया। इस प्रकार उनका भाई दंतवक्र भी ऐसी आदतें पाले रहा। तो ये दंतवक्र और शिशुपाल दोनों भाई, यद्यपि शिशुपाल तथा दंतवक्र दोनों ही परम ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु की बारंबार निंदा करते रहे, तो भी वे पूर्ण स्वस्थ रहे। कुछ हुआ नहीं उनको, वो स्वस्थ रहे। न तो उनकी जीवों में ही श्वेत कुष्ठ रोग हुआ कि उनका इतना निंदा कर करके इनके जीवा में श्वेत कुष्ठ का रोग, क्या उनके जीवा में कीड़ा पड़ के वो जीवा क्यों गल नहीं गई? उन्होंने इतना किया। नवे नरकिया जीवन के ग्रहण अंधकार में प्रविष्ट हुए, उनको कुछ भी नहीं, उनको कोई रोग नहीं, नवे नरक में गए। हम सचमुच इससे अत्यधिक चकित। कैसे ये कैसे संभव है हो पाया कि शिशुपाल तथा दंतवक्र अपने महापुरुषों के देखते देखे, अनेक महापुरुष, भगवान और सभी महापुरुष के सामने वे जो है ऐसे कर रहे थे, और देखते देखते ही उन कृष्ण के शरीर में सरलता से प्रवेश हो सके, जिस भगवान की प्रकृति को प्राप्त कर पाना कठिन है, ऐसे कठिन चीज को उन्होंने कैसे प्राप्त किया? ये बहुत ही आश्चर्यचकित चीज है, मैं उसको नहीं समझ। यह विषय निस्संदेह अत्यंत अद्भुत है। मेरी बुद्धि
उसी पर डगमगा रही है। युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं नारद मुनि से, हे ऋषि, मेरी जो है बुद्धि डगमगा रही है। जिस तरह बहती हुई वायु के दीपक को की लय विचलित हो जाती है, हे नारद मुनि, आप तो सब कुछ जानते हैं, कृपया करके मुझे इस अद्भुत घटना का कारण बतलाइए। और पढ़ना है यहाँ पे, काफी है तो उसका कल पढ़ेंगे। तो यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं, और हम जो है श्री फिर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि महाराज युधिष्ठिर की विनती सुनकर अत्यंत शक्तिशाली गुरु नारद मुनि अत्यधिक प्रसन्न हुए, क्योंकि वे हर बात को जानने वाले हैं। इस तरह उन्होंने यज्ञ में भाग ले रहे सभी व्यक्तियों के समक्ष उत्तर दिया। तो ये जो उत्तर वो सभी यज्ञ में, इस राजसूय यज्ञ में जो उपस्थित थे उनके समक्ष प्रश्न पूछा गया, और राजसूय यज्ञ के समक्ष जितने भी उपस्थित व्यक्ति थे, जहाँ पे भगवान भी श्रोता थे, नारद मुनि ने जो है उनका उत्तर दिया। ये बहुत सुंदर ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। हरे कृष्ण। हमारा उद्देश्य था कि इस पूरे